ठंड के मौसम में जब आप इस गर्मा गर्म सूप का एक सिप ले लेंगे ना तो पीकर मज़ा ही आ जाना है। सूप तो वैसे हर घर में ही बनाया जाता है, मगर क्या है ना, रेस्टोरेंट जैसा ना जायका आता है, ना कलर, ना टेक्सचर। आज की रेसिपी आप देख लीजिए, आपके सारे मसलों का हल बताने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज विंटर स्पेशल में हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हॉट एंड सावर सूप। आज की इस रेसिपी को मैंने इतना आसान कर दिया है ना कि अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे ना तो पूरी सर्दियाँ आप इस रेसिपी को ही बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मैं कहती हूँ रेसिपी को अभी से लाइक कर दीजिए और दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले जल्दी से सूप बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पतीली में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो यहाँ पर मैं चिकन शामिल कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 पाव चिकन ली है। चिकन को पहले हम ऑयल में थोड़ा सा जो है फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, जो चिकन की अपनी एक स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी। चिकन को इस तरह फ्राई करने से ना, यानी हमने चिकन की भुनाई करनी है ऑयल में। जब अभी ये पिंक से वाइट कलर की हो जाएगी, जब तक हमने चिकन की भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। यहाँ पर अच्छा, मैंने जो चिकन है वो हड्डी वाली ली है, और अगर आप लोग चाहे तो बोनलेस ले सकते हैं, मगर जो टेस्ट सूप में हड्डी वाले का आएगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्टी आपकी यखनी सूप बनकर तैयार होगा ना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, सूप बनाने के लिए पतीली में चिकन शामिल करके उसमें पानी शामिल करके और यखनी बनाने के लिए रख देते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करके करेंगे तो क्या होगा, चिकन जो सूप है वो भी अच्छा बनेगा और जो चिकन की स्मेल होती है वो भी दूर हो जाएगी, और जब आप चिकन का सूप पिएंगे तो वो स्मेल आपको चिकन की नहीं आएगी। जैसे ही चिकन हमारी वाइट कलर की हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके उसके बाद भी मैं यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट की 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने 1 मिनट तक चिकन में अच्छी तरीके फ्राई किया। अब इसके बाद मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, पानी जो है मैं यहाँ पर 1.5 लीटर शामिल करूँगी, ताकि जो आधा लीटर है वो पकने में चिकन और जो हम सब्ज़ी ऐड करेंगे उसमें ड्राई हो जाएगा, तो 1 लीटर बचेगा। तो यानी 1 लीटर की हम यहाँ पर यखनी यानी सूप तैयार कर लेंगे ना। तो यहाँ पर मैं चिकन को गलने के लिए रख दिया है, कवर करके रख देती हूँ। मिलते हैं हम आपसे 20 से 25 मिनट बाद, ताकि चिकन यहाँ पर अच्छी तरीके से हमारी टेंडर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आपको झाग नज़र आ रहे होंगे ना, तो इन झाग को आप लोगों ने निकाल लेना है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर झाग को निकाल लूँगी इस तरीके से, ताकि हमारा नीट एंड क्लीन जो है यखनी वो हमें मिल जाए ना। तो यहाँ पर हम तमाम झाग को रिमूव कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे, 20 से 25 मिनट हो गए थे। तो अब यहाँ पर हम चिकन की बोटियाँ जो है इनको निकाल लेंगे स्टॉक में से। तो यहाँ पर से हम तमाम बोटियाँ निकाल लेंगे। फिर जब अच्छा बोटियाँ हम निकाल लेंगे ना, तो यहाँ पर बोटियों को हम श्रेडिड कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आपने किस तरह की श्रेडिड करना है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ बोटियों के चंक्स रखूँगी और कुछ बोटियों को श्रेडिड करूँगी ना। तो देखिए यहाँ पर मैं जो छुरी से नाइफ से जो काट रही हूँ ना, मैं बोटियों के चंक्स काट रही हूँ। कुछ बोटियों के हम इसी तरह चंक्स रहने देंगे, क्योंकि जब हम उनको सूप पियेंगे तो हमारे मुंह में आती हुई अच्छी लगेंगी। ये बोटियाँ सूप पीने में ना जायका देंगी। अच्छा देखिए, इन 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 तमाम चीज़ों को मैंने चंक्स कर लिया और बाकी के मैंने इस तरह श्रेड कर लिया। तो श्रेड भी देखिए मैंने इस तरह रफली से किए हैं। अच्छा, अब हमने जब चिकन की बोटियों का जो श्रेड कर लिया है, उनको हम अपने ना सूप में जो यखनी है इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। तो सब्जियां मैंने 1 अदद गाजर लिए है, जिसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च लिए 1 अदद, इसको भी चॉप कर लिया। और मैंने थोड़ी सी जो है बंद गोभी भी ले ली है। तो बंद गोभी और गाजर इनको हम सबसे पहले डाल देंगे, ताकि ये गलने में आसानी रहे ना। शिमला मिर्च जो है बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हम इसको एंड में डालेंगे। तो यहाँ पर हम गाजरों को पकती रहेगी, जो जो हम प्रोसेस करेंगे उसमें गाजर हमारी खुद ही स्टॉक में जो है यखनी में गलती रहेंगी। तो अब देखिए हमने चिकन डाल दी है, बंद गोभी डाल दी है और गाजर डाल दी है। ठीक है, अब इनको हम साथ साथ गलती रहेंगे और साथ साथ हम यहाँ पर अपने जो स्पाइस हैं, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम ऐड करना शुरू कर देते हैं।
देखिए यहाँ पर चिकन और जो सब्जियां हैं उनका फ्लेवर पानी में हमारे अच्छे तरीके से आ रहा है, जो जो इस तरह चिकन पानी में पक रही हैं सब्जियां और चिकन ना, तो उसका हमारा जो फ्लेवर इसमें आता जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम नमक शामिल कर देते, तो 1 टीस्पून भरकर मैंने नमक शामिल कर दिया। 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर लिया है, चिकन पाउडर शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइस में मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पर काली मिर्ची पिसी हुई ले रही हूँ। देखिए काली मिर्ची पिसी हुई मेरी बिल्कुल फाइन पिसी हुई नहीं, दरदरी सी पिसी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून जो है वाइट मिर्च शामिल कर दूँगी, जिनको दखनी मिर्च भी कहते हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो और काली मिर्चों को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्पाइस हमने शामिल कर दिए हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर शामिल करूँ सिरका, तो 3 टेबल स्पून यहाँ सिरके के शामिल कर रही हूँ। और 3 टेबल स्पून यहाँ मैं सोया सॉस के ऐड करूँगी, 3 टेबल स्पून में यहाँ पर जो है चिली सॉस के ऐड करूँगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 3 टेबल स्पून में सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस की शामिल कर रही हूँ, ये मैं 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर मैंने जो आपको पता है पानी लिया था, इसके लिहाज से डाल रही हूँ। अगर आपका स्टॉक कम है, यखनी कम है, पानी कम ले रहे हैं, तो आपने फिर कम ही डालना है सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस को, ठीक है। और अगर आप डिपेंड करता है आपकी फैमिली अगर ज़्यादा बड़ी है और आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपने स्पाइस, नमक और इन सोया सॉस, सिरका वगैरह को आपने उसी हिसाब से बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो देखिए आप देखिए माशाल्लाह से अभी हमने जो ये सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस वगैरह डाला, ही डालती आप दिख रहे हैं माशाल्लाह से कलर इसका कितना चेंज हो गया है। अभी जो जो मज़ीद ये पकता रहेगा इसका कलर और ज़बरदस्त सा होता रहेगा ना, तमाम सब्जियां और इसमें कुक होती रहेंगी सिरका सोया सॉस वगैरह में, तो और ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल कर आता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सूप को गाढ़ा करना है, तो गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर ना। तो यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर के 4 से 5 टेबल स्पून लेकर पानी में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लूँगी, इसके तमाम लम्स हम ख़त्म कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम देखिए सूप उबलते हुए सूप, यानी देखिए इस वक्त गरम गरम सूप पक रहा है। गरम गरम सूप में हमने क्या करना है कि जो कॉर्नफ्लोर का हमने डिज़ोल्व किया है, ये कॉर्नफ्लोर हम इसमें एक हाथ से शामिल करते जाएंगे, दूसरे हाथ से आपने लकड़ी का चमचा या प्लास्टिक के चमचे से स्टीयर करते जाना है, ताकि हमारा कोई लम्स ना बने, कॉर्नफ्लोर के इस तरह आराम से डिज़ोल्व हो जाए और हमें पता भी चलता रहे कि हमारा कितना इसकी कंसिस्टेंसी आई है सूप की ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया कॉर्नफ्लोर, अच्छी तरीके से यहाँ पर मिला लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग सूप को कितना गाढ़ा करना चाहते हैं। मुझे मीडियम कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें इतना ही मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा मज़ीद थिक चाहिए तो आप मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पर अभी अंडा भी ऐड करना है, इसलिए मैंने जो जितना कॉर्नफ्लोर ऐड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अभी देखिए हमने कॉर्नफ्लोर डालकर, अभी कॉर्नफ्लोर को पानी में डाले ना, अभी हमने इसको पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए पकाने से ना। अब देखिए अब मैं यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो हमने चॉप करके काट के रखी हुई थी ना। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च इस तरह हमने वो शामिल कर दी हैं। ये देखिए ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हमने इसको एंड में डाला है। अब क्या यहाँ पर शिमला मिर्च भी गलती रहेगी और जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है उसका कॉर्नफ्लोर भी पकता रहेगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक कॉर्नफ्लोर को पकने दिया था ताकि इसका कच्चापन दूर हो गया। 5 मिनट तक पकने के बाद अब मैं यहाँ पर अंडा ऐड करूँगी, तो मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया, आप चाहे तो 2 अंडे भी ले सकते हैं ना। अंडे को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया और यहाँ पर मैंने पूरा अंडा लिया, या अगर आप चाहे तो खाली इसकी जो जर्दी है वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा अंडा लिया। अच्छा, जब अंडा आप डालें तो इस वक्त आपने स्पून से स्टेयर नहीं करना 10 सेकंड तक, ताकि जो इसके अपने चंक्स है ना अंडे के, वो खुद ब खुद देखिए सर आप देख रहे हैं बनते जा रहा है ना। अगर आपको बड़े चंक्स चाहिए और अगर आपको छोटे छोटे चंक्स चाहिए तो आपने फ़ौरन अंडा डालते जाएं और स्पून से स्टेयर करते जाएंगे, तो आपको छोटे छोटे चंक्स मिलेंगे। हमने बड़े चंक्स रखने के लिए इस स्पून से बाद में स्टेयर किया ताकि अच्छे से चंक्स बन जाए यहाँ पर। अच्छा, इस मोमेंट पे, इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक तो अभी से ही कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो अब आप माशाल्लाह से देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया, बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल वाला सूप हमने तैयार कर लिया है घर में ही। तो देखिए मज़ेदार सा सूप यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। आप यहाँ पर नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो ऐड कर लीजिएगा मज़ीद। यहाँ पर गर्मा गर्म सूप हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हम इसको अपने सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं सूप को यहाँ पर।
इस गर्मा गर्म सूप को हम यहाँ पर सर्व करेंगे बॉइल्ड एग के साथ। जी हाँ, यहाँ पर हम उबले हुए अंडे से गार्निश करेंगे और इसके ऊपर हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो माशाल्लाह से लग रहा है ना टेस्टी। आप ज़रा माशाल्लाह से सूप का कलर चेक करें, जायका भी बेहतरीन है। गर्मा गर्म सूप को आप इंजॉय करें, जिसे देखते ही आप देख रहे हैं माशाल्लाह से पीने का दिल कर रहा है। तो आज ही आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये सूप की रेसिपी कैसी लगेगी। तो आप माशाल्लाह से देखें इसकी थिकनेस कितनी परफेक्ट आई है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी यहाँ पर रही है सूप की। तो मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके बता रही थी कि हमारा हॉट एंड सॉर सूप कैसा बनकर तैयार हुआ है। आप माशाल्लाह से देखें दिखने में ही कितना यमी लग रहा है, तो सोचिए पीने में कितना टेस्टी बना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर टेस्ट करके आपको बताती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। आप यकीन करें जब इस गर्मा गर्म सूप को मैंने सर्दी के मौसम में पिया ना, तो यकीन करें मज़ा ही आ गया। इस तो आप लोगों ने भी इस सूप की रेसिपी को आज ही बना लेना और पीकर एंजॉय ज़रूर करेगा। मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि आप लोगों ने जब बनाया तो आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।